नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन कोरोना महामारी के इस समय में ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार इस नारे के साथ काम कर रही है कि ना मदद करेंगे ना मदद करने देंगे। ऐसा ही वाक्य हुआ है और इसीलिए मैंने कहा है कि ना मदद करेंगे और ना मदद करने देंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रियंका गांधी ने 1000 बसों की परमिशन मांगी थी। क्या था वो पूरा मामला, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कहा है वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि पहले खाली बसों को आप लखनऊ लेके आइए और उसके बाद में वापस बसों को खाली लेकर के जाइए और फिर उसके बाद मजदूरों को लेकर के आइए। क्या ये मदद के लिए परमिशन देना है या फिर ये एक काम में जो है रुकावट डालने वाली बात है? इसीलिए मैंने कहा कि 2014 में कहा गया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब ये किया जा रहा है कि ना मदद करेंगे ना मदद करने देंगे। क्या है ये पूरा मामला? आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल भूखे प्यासे नंगे पैर चल रहे हैं क्योंकि उनको सरकारों पर विश्वास नहीं रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। उनको लगता है कि अब केवल घर पहुंच जाना ही एकमात्र जिंदगी बचाने का रास्ता है। इसलिए ये मजदूर अपने घरों की तरफ चल पड़े हैं। लगातार ये मांग हो रही है कि मजदूरों के लिए सरकार ट्रेन चलाए, इन मजदूरों को सुरक्षित इनके घरों तक पहुंचाए, क्योंकि सड़क पर सड़क हादसे हो रहे हैं। कहीं पर 15 मजदूर रेल से कट के मर जाते हैं, कहीं पर 24 मजदूरों की ओरैया में मृत्यु हो जाती है। आज भी खबर आई कि 9 मजदूरों की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। इसलिए ट्रेन चलाने की बात लगातार उठ रही है, मांग लगातार उठ रही है, सरकार दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों पर अभी भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मजदूर अभी भी पैदल चल रहे हैं। तपती गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में नंगे पैर हैं मजदूर, लेकिन सरकार लगता है पूरी तरह से नंगी हो चुकी है। इसीलिए उसको ये मजदूरों का नंगापन और ये मजदूरों का खाली पेट, खाली जेब और सड़कों पर उनका बहता हुआ खून शायद दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग हरियाणा से आ रहे हैं। ये आप बच्चों को लेकर हैं, आपके बच्चे हैं? जी, पूरे रास्ते में बहुत समस्या है, बीमार पड़ गया, इसको बुखार आ गया है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आप भी लगातार पैदल चल रही हैं? रास्ते में खाना पीना कैसे खाते हैं आप लोग? कोई कह देते तो खा लेते हैं, और नहीं मिलता है तो भूखे रहते हैं आप? सर जी, एक बात है, ये लॉकडाउन किसी के लिए नहीं है, सिर्फ गरीबों के लिए है। बड़ों की मार्शलें चल रही, सबका सब कुछ हो रहा है सरकार का, कोई काम नहीं रुका है। दारू बिक रही, मुर्गा बिक रहा हो, मजदूर के लिए भर एक जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने की सरकार से कोई व्यवस्था है साहब, और सबका सब कुछ हो रहा है। सर हम भी रोड पे चल रहे तो देख रहे, मार्शल जा रही, बस जा रही, गरीब के लिए कोई नहीं बैठा रहा। योगी आदित्यनाथ की सरकार से प्रियंका गांधी ने 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि हम 1000 बसें चला करके इन मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाएंगे। क्या कहा था प्रियंका गांधी ने, पहले आप जरा वो सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इन मजदूरों को इनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं, 1000 बसें हम चलाएंगे, 1000 बसें। पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस परमिशन को स्वीकार नहीं किया। उनको लगा कि अगर वो इस परमिशन को स्वीकार कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग कल को पूछेंगे कि प्रियंका गांधी मदद कर सकती है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार उस समय क्या कर रही थी। उनको उनका वोट बैंक खिसकने का डर लगा, इसलिए इस परमिशन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब चारों तरफ से दबाव बना, फजीयत होने लगी, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस परमिशन को स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद कहा कि जो 1000 बसें आप लाना चाहते हैं उनके ड्राइवर और बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट, ये दस्तावेज आप हमें दें। ये दस्तावेज उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंप दिए गए। उसके बाद में जो खेल हुआ है
और उसके बाद में पूरी तरह से अब इस पूरे जो घटनाक्रम को, जो प्रियंका गांधी ने जो बसें की जो अनुमति मांगी थी, उसको उल्टा करने के लिए एक अलग ही खेल चलाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो बसों का नंबर प्रियंका गांधी ने दिया है उसमें बहुत सारे मोटरसाइकिल के नंबर हैं, ट्रक के नंबर हैं, टेम्पो के नंबर हैं, और गोदी मीडिया के एंकरों को भी इस मैदान में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई है कि सुशांत सिंह, जो कि इंडिया टीवी में एंकर हैं, उन्होंने एक खबर ऐसी चलाई थी और अब उनके खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी राजस्थान में, और इन्हीं बसों के ऑपरेटर जो हैं वो एफआईआर करेंगे। सवाल यह उठता है कि क्यों इतनी राजनीति बसों को लेकर के हो रही है। एक तरफ सरकार को तो मदद करनी चाहिए, सबसे मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इस महामारी में अकेला शायद कोई भी इतना सक्षम नहीं है। हालांकि सरकारें सक्षम होती हैं और सरकारों के पास में बहुत सारे संसाधन होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार, अगर अच्छी बात है, अगर विपक्ष भी इसमें मदद कर सकता है तो सब लोग मदद करें, क्योंकि ये मजदूरों को जितने ज्यादा लोग मदद करेंगे उतना भी कम पड़ेगा। बहुत ज्यादा संख्या में मजदूर हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, राजनीति होती हुई नजर आ रही है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि आप इन बसों को खाली लखनऊ लेकर आइए, और उसके बाद में फिटनेस टेस्ट और तमाम दस्तावेज की जानकारी दुरुस्त करने के बाद में आप इन बसों को वापस खाली लेकर के जाइए और फिर मजदूरों को लेकर के आइए। क्या यह बात आपके गले उतर रही है? इससे पहले प्रियंका गांधी ने उन बसों की एक वीडियो बना करके, 2 मिनट का एक वीडियो बना करके, जो बसें बॉर्डर पर खड़ी थी, उन बॉर्डर पर खड़ी लाइनों में लगी हुई बसों का फोटो और वीडियो जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को टैग करते हुए ट्वीट किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम बातें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खड़ी कर दी, और अब जो है खुल करके राजनीति हो रही है। और मायावती का एक ट्वीट आया है, मायावती ने एक अद्भुत जानकारी दी है। लगातार मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को इस मौके पर एकजुट होना चाहिए और मजदूरों के साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो यह विपक्ष की फिर जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष एकजुट होकर के मजदूरों के साथ खड़ा हो। लेकिन मायावती ने जो ट्वीट किया है उससे क्या आप अंदाजा लगाएंगे कि मायावती जी किसके साथ में है? मायावती जी ने कहा है कि जो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार 1000 बसें यहां पर उत्तर प्रदेश में लाने की बात कह रही है, पहले वो पंजाब और राजस्थान में बसें लगा करके वहां के श्रमिकों को लेकर जाए। हद है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मायावती जी से ये ट्वीट उन्होंने खुद किया है या उनसे करवाया गया है। उनको क्या आपत्ति है अगर प्रियंका गांधी 1000 बसें लेकर आ रही है? आप भी लेके आइए, आप 2000 10,000 बसें लेके आइए। वो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो आप किसके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं? क्या आप बीजेपी के लिए ट्वीट कर रहे हैं मायावती जी? मजदूरों को इस समय, और मजदूरों में तो सबसे ज्यादा दलित हैं इस समय, यह हर कोई जानता है, मैं जाति की बात नहीं करता हूं, लेकिन यह एक फैक्ट है। और मायावती जी तो अपने आप को दलितों की नेता कहती है, फिर ऐसे में ये मायावती जी का ये खबर करना और ये ट्वीट करवाना, ये क्या क्या दर्शा रहा है? इस समय दरकार मजदूरों को राजनीति की नहीं है, मदद की दरकार है। और जो कुछ हो रहा है वो केवल और केवल राजनीति है। राजनीति से ऊपर उठ करके हर किसी को मदद करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकार और खास करके योगी आदित्यनाथ की सरकार, ये वही योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिन्होंने कुंभ के मेले में 500 बसें लगातार एक साथ लाइन में खड़ा करके गिनीज बुक में रिकॉर्ड नाम दर्ज कराया था। और आज जब मजदूरों को जरूरत है तो बसें नहीं है उनके पास में, ट्रेनें नहीं चलवा पा रहे हैं वो, क्योंकि कुंभ का मेला नहीं है। आप कब तक वोट बैंक की सियासत करते रहेंगे? कब तक एक धर्म को लामबंद करने के लिए आप तमाम चीजें दिखाते रहेंगे? क्या ये मजदूर हिंदू नहीं है? मैं लगातार इस सवाल को उठा रहा हूं, क्या ये मजदूर हिंदू नहीं है? क्या बीजेपी को केवल कुंभ में आने वाले लोगों की ही परवाह थी? इन लोगों की परवाह नहीं है, इन लोगों के लिए फिक्रमंद नहीं है बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार? क्यों ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है?
और क्यों इस पूरे मामले पर इतनी राजनीति हो रही है? अगर प्रियंका गांधी कह रही हैं और उन्होंने वीडियो भी ट्वीट किया है, आपको दस्तावेज भी दिए हैं, तो फिर इससे ज्यादा आप क्या चाहिए? आप कल को उनको कहेंगे कि एम्स के डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट ड्राइवर का होना चाहिए, ड्राइवर का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। महामारी के समय में आप पहले ये देखेंगे कि एडजस्ट करके हम किस तरह से इन मजदूरों को मदद दे सकते हैं, या ये देखेंगे कि किस तरह से हम रुकावट डाल सकते हैं। ये पूरी तरह से राजनीति हो रही है और आप ये समझ रहे हैं कि आप राजनीति करेंगे, लोगों को राजनीति समझ में नहीं आएगी, जनता को समझ में नहीं आएगी, तो आप गलत हो रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, ये पब्लिक सब जानती है, और इस समय जो राजनीति हो रही है वो पब्लिक सब देख रही है। कांग्रेस की भी देख रही है, बीजेपी की भी देख रही है और बीएसपी की भी देख रही है। लेकिन जब वक्त आएगा तब इन पार्टियों को जरूरत होगी इनकी, तब ये मजदूर बता देंगे कि कौन किसके साथ था और कौन किसके साथ है। इसलिए राजनीति को परे हटा करके, राजनीति को किनारे करके इन मजदूरों की साफ मन से मदद कीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी हो, क्योंकि इन मजदूरों को जितनी मदद पहुंचेगी उतना ही फायदा होगा, इन मजदूरों का भी और आप लोगों का भी। आप लोग, हर कोई लोग जो है, अपनी अपनी बसों के ऊपर झंडा लगाइए, टोपी लगाइए, डंडा लगाइए, सब कुछ लगाइए, लेकिन इन मजदूरों को इनके घरों तक पहुंचा दीजिए। रैलियों में बसें लग जाती हैं, उसमें चाय समोसे का इंतजाम भी होता है, उसमें 500-500 रुपए पर व्यक्ति दिया भी जाता है, उससे भी ज्यादा दिया जाता है, लेकिन आज ये मजदूर किराया देने के लिए तैयार है। तो इनकी हालत ऐसी क्यों है? सब देख रहे हैं, सब याद रखा जाएगा। ये गरीब है, बेवकूफ नहीं है। बहकावे में आ सकते हैं, छलावे में आ सकते हैं, लेकिन जब गरीब के पेट पर लात लगती है तो उसकी जो आहा है वो दूर तक निकलती है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।